एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे सूडो प्राइम के हवाले से हम जानेंगे चैप्टर 4 में 4.4 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँचेंगे। इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद हैं। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पे फ्रीली अवेलेबल हैं। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रॉयजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 4 पर हमारा टॉपिक है 4.4 के अंदर सूडो प्राइम। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन जानेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल के जरिए से इसे समझते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ अ सूडो प्राइम। एक्चुअली सूडो प्राइम का जिक्र जब भी आता है तो हमें प्राइम नंबर ख्याल में आता है कि एक्चुअली ये भी एक प्राइम नंबर की टाइप होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कंपोजिट नंबर होता है वही हमारा सूडो नंबर बन सकता है, सूडो प्राइम बन सकता है, लेकिन वो किसी कंडीशन पर फुलफिल होना चाहिए। डेफिनेशन क्या कहती है? अ कंपोजिट नंबर का मतलब ये है कि वो नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं, इट इज सेड टू बी एन हियर, इज सेड टू बी अ सूडो प्राइम इफ इट्स फॉलो दिस कॉन्ग्रुएंट फॉर्म। ठीक है, अगर वो इस कॉन्ग्रुएंट फॉर्म को फॉलो करती है तो वो प्राइम, सूडो प्राइम है। क्या? जो भी नंबर है वो 2 की पावर n कॉन्ग्रुएंट 2 mod n होगी। अगर वो इसको फॉलो करेगी तो इसका मतलब है कि वो सूडो प्राइम है। यहाँ पर अगर आप बगौर देखो तो यहाँ पर 2 जो नंबर है वो क्या है? फिक्स है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 2 यहाँ पर फिक्स है। 2 की पावर n का मतलब है जो नंबर आप देखना चाह रहे हैं कि वो सूडो प्राइम है या नहीं। सो द फर्स्ट सूडो प्राइम नंबर्स आर 341, 561, 645 एंड 1105। ये कुछ सूडो प्राइम्स के 4th इनिशियल है। इसके अलावा मल्टीपल नंबर हो सकते हैं। तो ये सूडो प्राइम की बेसिक डेफिनेशन है और उसका टेस्टिंग क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सेकंड टर्म जो हमारे पास आती है सूडो प्राइम पर, हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट सूडो प्राइम नंबर। एब्सोल्यूट सूडो प्राइम नंबर क्या है? डेफिनेशन वही होगी कॉम्पोजिट की, लेकिन जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट था उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट का फॉर्म होगा e to n कॉन्ग्रुएंट a mod n। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास n नंबर है वो 2 पर बेस नहीं करेगी। इस a की वैल्यूज कोई भी हो सकती है। तो मैं कह सकता हूं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, ओके, दैट्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो जब किसी भी नंबर को आप इस कंडीशन पर फुलफिल कर लेते हैं तो वो आपके पास एब्सोल्यूट सूडो प्राइम होता है, और जब सिर्फ 2 पर हो रहा होता है तो वो सिंपल सूडो प्राइम होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर 561 को लेकर हम दोनों बेस पर प्रूव करेंगे कि वो सूडो प्राइम और साथ ही साथ एब्सोल्यूट सूडो प्राइम है या फिर नहीं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास नंबर है 561, इसे मुझे प्रूव करना है। अगर मैं 561 को सिंपल सूडो प्राइम के बेस पे कन्वर्ट करूं तो इसकी कन्वर्जन हो जाएगी टू 561 कॉन्ग्रुएंट 2 mod 561। अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। 2 की पावर 2 561, तो मुझे 561 के कुछ फैक्टर्स बनाने होंगे। तो 561 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो दैट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 17। ये इसके कुछ फैक्टर्स बनेंगे। आप LCM लेकर भी देख सकते हैं। अब जब फैक्टर्स बनाने की वजह यह है कि हम इंडिविजुअली हर एक नंबर्स को सूडो प्राइम के लिए टेस्ट करेंगे। अब ये तमाम नंबर्स जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उनको मर्ज करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन होगा वो आसान हो जाएगा। तो 3 के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले मुझे GCD लेना होगा 3 and 2 के लिए। क्यों? 3 वो नंबर है जो आपके इनपुट का है और 2 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं सूडो प्राइम के लिए काम कर रहा हूँ। तो द GCD ऑफ दीज नंबर शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, यानी ये पेयर वाइज प्राइम होनी चाहिए। 2 और 3 की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब ये हो गया तो बेस्ड ऑन द फर्मिट्स थ्योरम, ठीक है, हमें फर्मिट्स थ्योरम के बिहाफ पर यहाँ पर अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होगा। तो फर्मिट्स थ्योरम क्या है, किस तरह से वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हम प्रीवियस सेशन पे कवर कर चुके हैं, तो वो आपने ज़रूर वॉच करना है उनसे। आई एम गोइंग टू मेंशन हियर फर्मिट थ्योरम। ठीक है, तो फर्मिट थ्योरम्स के बिहाफ पर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट 1 mod ऑफ 3। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है 1 mod 3, ये फर्मिट्स थ्योरम के बिहाफ पे लिखा है। 2 की पावर 3 क्योंकि हमारे पास जो सूडो प्राइम का नंबर है वो 2 है और 3 n की वैल्यूज है। अब फर्मिट्स के मुताबिक 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2
3 माइनस 1 इक्वल टू 1 मॉड ऑफ 3, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 2 की पावर 2 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड 3। थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं इसी स्टेप पे, लेकिन मुझे 2 की पावर 2 के लिए सॉल्व नहीं करना है बल्कि 561 के लिए करना है। तो 561 बनाने के लिए मैं इस पावर के ऊपर एक ऐसी वैल्यू लिखूंगा जो इसके स्क्वायर को 561 के नियरेस्ट लेके चले जाए। तो अगर मैं 2 की ऊपर भी 280 करूं तो ये बराबर हो जाएगा 560 के। तो जब मैं 2 की पावर 80 यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे 1 पे भी 280 करना होगा। तो जब मैं ये करूँगा तो ये बराबर हो जाएगा 560 के, ठीक है, कॉन्ग्रेंट, और 1 वैसे ही रह जाएगा, मॉड ऑफ 3 आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये 561 नहीं बना, तो क्या मैं बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ, तो ये 1 भी 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यूज बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 561 कॉन्ग्रेंट 2 मॉड 3, ठीक है, क्योंकि बोथ साइड मैंने किया था। तो ये जो सोल्यूशन आया हमारा ये 3 के लिए आ गया, पहली चीज़ हो गई। ओके, अब सेकंड में हमारे पास क्या होगा, 11 के लिए यही चीज़ सॉल्व करनी है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा हूँ, यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमा के साथ। तो अगर मैं इसे 11 के लिए करूं तो अब हमारे पास जो GCD वैल्यूज़ बनेगी वो बनेगी 11 and 2 के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 11 and 2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्मेट थ्योरम ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 11 माइनस 1 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड ऑफ 11, ठीक है। तो 2 की पावर 10 कॉन्ग्रेंट मॉड ऑफ 11। तो हमें 2 की पावर 10 के लिए नहीं बल्कि 561 के लिए करना है। तो क्या मैं डायरेक्टली इसे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई पावर की पावर पे कर सकता हूँ जो उसके नियरेस्ट लेके जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं 10 को 56 से करूँ तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 560 हो जाएगा। तो ये 56 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब हो जाएगा 2 की पावर 560 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड ऑफ 11। बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2.256, पावर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है। तो अब मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 561 कॉन्ग्रेंट 2 मॉड ऑफ 11। हेंस प्रूफ्ड। फर्मेट्स के लिए ये वाला पार्ट भी हो गया। तीसरे के लिए चलें तो हमारे पास 17 है। 17 के लिए मैं डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 की पावर 16 क्यों 17 माइनस 1 कॉन्ग्रेंट 1 मॉड ऑफ 17, ठीक है। 2 की पावर 16 है। 16 को किसी एक ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है पावर पे, पावर के बेस पर, तो जो 561 के नियरेस्ट लेके जाए। तो मैं 35 से इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 35 मॉड ऑफ 17, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू शॉर्टली आ रही है। तो 2 की पावर 16 के ऊपर 35 है तो ये बराबर हो जाएगा 560 के। 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 561 कॉन्ग्रेंट 2 मॉड 17 क्यों, क्योंकि बोथ साइड कर रहा हूँ। तो ये तीसरी चीज़ भी सॉल्व हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पार्ट में आप देखें कि जो मॉड्यूलर की वैल्यू है वो 2 ही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ये स्यूडो प्राइम है। तो इस बेस पर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 561 कॉन्ग्रेंट 2 मॉड ऑफ 561, जबकि इस 561 को ब्रेक करके यूँ लिखा जा सकता है 3, 11 एंड 17, ठीक है, मॉड ऑफ 2 कॉन्ग्रेंट 2 की पावर 561, ठीक है। तो इस तरह से जब मैंने उसको ब्रेक किया था तो उसका पर्पस ही यही था कि मैं इंडिविजुअली भी इसे दिखा सकूं जिस तरह से मैंने इंडिविजुअली यहाँ पे करके दिखाया। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट 561 इज अ सूडो प्राइम नंबर। दैट्स ग्रेट। अब इसी नंबर को अगर मुझे ये प्रूव करना हो कि क्या ये एब्सोल्यूट सूडो प्राइम भी है या नहीं, बिल्कुल, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ए की यानी 2 की जगह कोई भी एक नंबर रख के प्रूव करना होगा उसे। तो फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ कि इस वक्त हम सूडो को एब्सोल्यूट कर रहे हैं, तो मैं इन शॉर्ट ABS लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ए की वैल्यू चूज करनी होगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था बेस्ड ऑन दिस मैं लेता हूँ A = 5, ठीक है। इसके बेस पे मैं इसे प्रूव करता हूँ। तो A = 5 के बेस पर हमारे पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले मुझे GCD लेना पड़ेगा। तो GCD ऑफ 3 and 5, ठीक है, पेयर वाइज प्राइम, जो कि 1 के बराबर। अब यहाँ पर मैंने 3 क्यों लिया, क्यों, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखो, ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन था, सबसे पहले तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं फैक्टर में। तो 561 था, 561 का जो फैक्टर क्या आ रहा था हमारे पास 3, 11
डॉट के साथ 17, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 3 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मैंने 5 क्यों लिया है, क्योंकि अब वैल्यूज़ 2 नहीं होगी, मेरी मर्जी के मुताबिक ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैं 3 के लिए कर रहा हूँ। तो 3 के लिए ए की वैल्यू 5 ली है, तो इसका जो GCD फॉर्म आ रहा है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं इसमें फर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द फर्मेट थ्योरम, राइट, तो क्या करेंगे हम, ए की वैल्यूज हमारे पास है 5 की पावर 3 -1 फर्मेट के मुताबिक कॉन्ग्रेंट 1 mod ऑफ 3, ठीक है, क्योंकि फैक्टर फर्स्ट हमारा 3 था। तो जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 2, ठीक है। अब 2 को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बल्कि 561 के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे 2 को कोई ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा जो उसे 561 के नियरेस्ट लेके जाए। तो क्या मैं इस पूरे वैल्यूज़ को 280 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बोथ साइड? तो ये 280 और ये भी 280। बेस्ड ऑन दिस अब जो हमारे पास वैल्यूज़ बनेगी वो 560 बनेगी। बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 561 लिख सकता हूँ, कॉन्ग्रेंट ऑफ 5 mod ऑफ 3। दैट्स ब्रिलियंट। फर्स्ट पार्ट को हमने 5 के लिए सॉल्व कर लिया, रिमाइंडर की वैल्यू 5 सॉल्व हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट 11 के लिए थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्ट चलूँ तो पेयर वाइज जब आप निकालेंगे तो ये अब निकलेगा 5 और 11 के लिए GCD की वैल्यू 1 आएगी। तो क्या मैं यहाँ पर अब ये लिख सकता हूँ 5 11 -1 कॉन्ग्रेंट 1 mod ऑफ 11 बेस्ड ऑन द फॉर्मेट्स। यहाँ पर भी मैं फॉर्मेट्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये वैल्यूज़ आ गई 10, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट चलूँ, किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? 56 से। तो बोथ साइड मुझे 1 की पावर पर 56 अप्लाई करना पड़ जाएगा। तो ये मॉड हो गया 11। तो 560 मज़ीद 1 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है, बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डायरेक्टली 5 की पावर 561 हो सकती है। और यहाँ पर आ जाएगा 5 mod ऑफ 11 एंड इज प्रूफ फॉर द सेकंड फैक्टर। रिमाइंडर की वैल्यूज़ यहाँ पर भी 5 आ रही है। थर्ड के लिए जाएँ तो 17 फॉर्मेट्स लगाएंगे। तो अब जो हमारी वैल्यूज़ बनेगी वो बनेगी 5 की पावर 16 17 -1 कॉन्ग्रेंट 1 mod ऑफ 17, ठीक है। तो 560 को मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो इसको नियरेस्ट लेके जाए, तो ये 35 वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब ये नियरेस्ट जो वैल्यूज़ मैं बार बार कह रहा हूँ ये आप नंबर को ब्रेक करके देख सकते हैं, 16 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके कि वैल्यूज़ नियरेस्ट क्या आ रही है, ठीक है। तो यही वजह है कि मैं डायरेक्टली ये कैलकुलेटेड है तो मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। कॉन्ग्रेंट 1 mod ऑफ 17 1 की पावर 35 हो जाएगी यहाँ पर भी। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगा 5 से तो ये हो जाएगा 561 इक्वल टू 5 mod ऑफ 17। यहाँ पर भी रिमाइंडर की वैल्यूज़ 5 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर ना सिर्फ सूडो प्राइम है बल्कि साथ ही साथ ये एब्सोल्यूट सूडो प्राइम भी है। तो अब मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 561 इज़ कॉन्ग्रेंट 5 mod ऑफ 561 एंड दैट इज़ इक्वलेंट टू 3 11 and 17 as well, and it's proved both side, which mean for the both pseudo prime and absolute pseudo prime। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि सूडो प्राइम क्या है, एब्सोल्यूट सूडो प्राइम क्या है। और मैंने 561 के लिए सॉल्व किया, आप कोशिश करें 341 645 एंड 1105 के लिए भी इसे सॉल्व करें। फिर भी कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ स्टेप समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उस हवाले से आपको अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन पर मुलाकात होगी। सी यू देयर।